अगर मैं बात करूं कि यूएसए के अगेंस्ट अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री आज की डेट में खड़ी हुई है ना, तो उस कंट्री का नाम चाइना और दूसरे नंबर पर रशिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन, एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप जिसके अंदर मैं बात करूं तो आज की डेट में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ यानी कि रशिया, यानी कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका ऑक्यूपाई करते हैं। इसके साथ साथ 5 और कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया और उसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ बनी हैं इसकी एज ए पार्टनर कंट्री। वियतनाम जॉइंस ब्रिक्स एज ए ऑफिशियली पार्टनर कंट्री। सो व्हाट इज़ पार्टनर कंट्री हम डिस्कशन करेंगे, बट कहीं ना कहीं यूएन, यूएसए, नाटो ऐसे ग्रुप के अगेंस्ट अगर कोई ग्रुप टिक सकता है तो देयर इज़ ओनली वन ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड ब्रिक्स। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से और आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये वियतनाम ने यहाँ पर एज ए पार्टनर कंट्री ज्वाइन किया है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पार्टनर कंट्री। क्या ये फुल फ्लेज पार्टनर नहीं है? क्या ये पार्टनर कंट्री के अंदर उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं? सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इज़ इट रिलेटेड टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक? इज़ इट रिलेटेड टू द डिफरेंट कंट्रीज़? तो हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के में। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। हम डिस्कशन करते हैं इसमें सारा। सबसे पहले ब्रिक्स को जानते हैं एक बार। तो मैं बता दूं कि ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो कि स्टार्ट किया था 2001 में बाय द 4 कंट्रीज़। पहले इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जो कि जिम ओ नील एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फाइंड किया था। और इसको फाउंड करने वाले जो फाउंडिंग कंट्रीज़ थी उनका नाम था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। याद रखिए, इसकी पहली मीटिंग जो समिट हुई थी वो रशिया के अंदर 2009 में हुई थी और 2010 में इसको ज्वाइन कर लिया था साउथ अफ्रीका ने, और इसके बाद ये बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से ब्रिक बनने की, यानी ब्रिक से ब्रिक्स बनने की स्टोरी जो है उसमें लगभग 10 सालों का टाइम लगा है। एंड याद रखिए, इसकी मेन जो फाउंडिंग कंट्रीज थी दैट इज़ कॉल्ड ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड बाद में ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने 2010 में। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक है क्या? देखिए, आपको पता है पूरा जो वर्ल्ड है ना इस टाइम पर अगर कोई ऑक्यूपाई करता है तो वो करता है यूएसए। आईएमएफ किसको लोन देगा, वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा, नहीं देगा, क्या रिपोर्ट जारी करेगा, किसके ऊपर कितने सेंसेशंस लगाएगा। पिछले कुछ दिनों में यूएसए ने रशिया के ऊपर सेंसेशन लगा दिए थे। सो ड्यूरिंग दैट रशिया के पास जितना भी बिलियंस ऑफ डॉलर अमाउंट पड़ा हुआ था वो सारा का सारा जीरो बन गया एक रात के अंदर। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक ऐसी करेंसी की मार्केट में ज़रूरत है कि जो डॉलर को रिप्लेस कर सके? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के अंदर सबसे बड़ा डर है कि भाई साहब अगर ऐसा कोई कर सकता है ना तो ब्रिक अपनी करेंसी लॉन्च कर सकता है, जो कि आपस में ये 5 कंट्रीज़ के साथ साथ जो कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं उन कंट्रीज़ में ये करेंसी को एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा सके। तो डॉलर मार्केट में 70 से 80% मार्केट ऑक्यूपाई करता है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि ब्रिक का जो मेन मकसद है वो किसी भी कंट्री को नीचे दिखाना नहीं है, बल्कि वो है प्रमोट पीस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल रिफॉर्म। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आ रहे हैं उन पर। अब दिक्कत क्या है कि यूएसए स्टार्टिंग से अपनी चालें चलता आया है और यूएसए कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिससे यूएसए कमज़ोर पड़े। एंड यूएसए को इस टाइम पर अगर कोई मुंह की दे सकता है तो वो ब्रिक दे सकता है। नाउ इसमें मैं 2-3 चीज़ें और बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रिक का मेन मकसद है वो है ट्रेड, ठीक है। जो ब्रिक का मेन मकसद है वो है यहाँ पर ट्रेड, एनर्जी, फाइनेंस, हेल्थ और इसके साथ साथ एजुकेशन पे ध्यान देने का। अगर इनमें से किसी भी कंट्री को कोई भी रिक्वायरमेंट है, ये सारी कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। आपको पता है पूरा मार्केट में इस टाइम पर वेस्टर्न डोमिनेंस है, यानी कि यूएसए, यूके, जर्मनी, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका जो है, वो आपस में मोनोपोली बना कर रखे पूरे मार्केट में। इनकी टक्कर के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। बट अभी जब से ब्रिक ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, स्पेशली 2023 में ब्रिक के अंदर पूरे 10 मेंबर हो गए, फुल फ्लैच मेंबर। नाउ द फुल मेंबर्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर मेंबर एंड द फुल मेंबर। मैं बताऊंगा, पार्टनर मेंबर को सारे राइट्स नहीं मिलेंगे बट फुल मेंबर पर सारे राइट्स हैं। 5 लोगों ने इसे ज्वाइन किया, ठीक है। तो 5 लोग कौन कौन थे? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। नाउ आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ठीक है, वैसे यहाँ खड़े हैं ईरान और सऊदी अरेबिया, दुश्मन कंट्रीज़। एंड इन दोनों को साथ लाने वाली है चाइना। आपको पता है कि इजराइल किस तरीके से ईरान पे अटैक कर रहा है, और इजराइल की इतनी मतलब इजराइल इतना वो नहीं है कि खुद अटैक कर सके, ना ना ना, इजराइल से अटैक करवाया जा रहा है ईरान पे। एंड इसके पीछे कौन है भाई साहब अटैक करवाने वाला? नन अदर देन यूएसए।
ये बात इसराइल को भी समझ ही नहीं आ रही। ईरान के पीछे लेबनान में चाइना ने अपना शिप लाके खड़ा कर दिया। ईरान के पीछे कोई खड़ा है ना इस टाइम पर, जो चाइना खड़ा है, और खड़ा है साथ में रशिया, क्योंकि ईरान ने रशिया की बहुत हेल्प करी है। तो ईरान को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर कल को ईरान पे हमला कर दिया और ईरान के साथ दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो गई तो रशिया और चाइना जो पीछे खड़े हैं, बिकॉज जो मिडल ईस्ट का सपना है ना चाइना और रशिया का, वो सपना टूट जाएगा इनका अगर ईरान ख़त्म हो गया तो। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ईरान को यहाँ कोई छू भी नहीं सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइना एंड रशिया। एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि ब्रिक यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथोपिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, एवरीबडी विल स्टैंड विद ईरान। उसको पैसा चाहिए हम देंगे, उसको कुछ भी चाहिए हम देंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। उसको लोन के लिए आईएमएफ के पास या वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, सिर्फ उसका फ़ायदा उठाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ जो पार्टनर मेंबर हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो पार्टनर मेंबर हैं वो क्या हैं, वो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है 2024 में ब्रिक्स समिट के दौरान। कजान के एक कजान शहर है रशिया के अंदर, वहाँ पर अभी समिट हुआ था कजान में, जहाँ इंडिया में चाइना और जो इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट भी बहुत हद तक ख़त्म हुआ। इसी कजान की, जो कजान शहर के अंदर, कजान एक शहर है रशिया के अंदर, वहाँ पर मीटिंग हुई। नाउ इट इज़ द न्यू एंगेजमेंट टायर, नॉट अ फुल फ्लैज मेंबर। ये फुल फ्लैज मेंबर नहीं है, बट क्लोजर कॉपरेशन होगा और जनरल ऑब्जर्वेशन स्टेटस देखा जाएगा, यानी कि हेल्प करी जाएगी प्रॉपर तरीके से पूरी। नाउ यहाँ पर एज ए पार्टनर कंट्री अगर किसी ने ज्वाइन किया है ब्रिक को, तो वो किया है बेलारूस, बोलिविया, ठीक है, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। एंड वियतनाम इज़ द लास्ट कंट्री जिसने अभी ऑफिशियली ज्वाइन किया है। सो वियतनाम ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर भाई साहब, वियतनाम को जो अभी जियो पॉलिटिकल विजिबिलिटी मिलेगी ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पता है वियतनाम को लेकर हमेशा दिक्कत होती रहती है, वियतनाम अपने एरिया में बहुत परेशान रहता है। अगर मैं पैसिफिक वाली साइड की बात करूँ तो वियतनाम कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है, हालांकि चाइना भी उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करता है, चाइना वियतनाम के अगेंस्ट खड़ा रहता है। बट देखिए, यही तो इस ग्रुप और संगठन की खासियत है कि दो दुश्मन देश भी एक साथ खड़े हैं, चाइना इंडिया, वियतनाम चाइना, सऊदी अरेबिया एंड एंड साथ में ईरान। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस ग्रुप। इसका मेन मकसद क्या है, इसके मेन इनिशिएटिव्स क्या हैं भाई साहब, कि जितने भी बेनिफिट्स दिए जा सकें वो दिए जाएं। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उससे लोन पास कराया जाए, पैसा पास कराया जाए। आपको बार बार वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो भैया यूएसए ऑक्यूपाई करता है, जब मन करता है वो करेगा ना। इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से अगर कोई हिला हुआ है आज की डेट में, तो वो हिला हुआ है यूएसए। कल को अगर ईरान के साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी होती है या ईरान बाई चांस ऊपर चला गया इजराइल से एज़ कम्पेयर टू, तो यूएसए तो पलटू राम, ठीक है। जैसे हमारे बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी है ना, जैसे बिहार में ही नीतीश कुमार जी है ना पलटू राम, ऐसे ही उनके चाचा हैं पलटू राम दूसरे वाले, ये तो इतने तगड़े वाले पलटू राम है ना। हालांकि नीतीश कुमार इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, है ना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट बताऊँगा बस, मतलब पॉलिटिशियन है बंदा वो यार, ही इज़ अ राइट पॉलिटिशियन। बिकॉज क्यों पॉलिटिशियन क्यों है, जो वक्त आने पे अपनी चीज़ों को हैंडल करे, इस तरीके से पलट जाए। अरे जो बिहार के लिए इतना बड़ा फंड पास करा सकता है, वो कुछ भी करा सकता है। तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है तो खतरनाक, कुछ भी कहो, झुक गए लोग उनके सामने। कुछ ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप है ना, नीतीश कुमार के आइडल जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत बड़े पलटू राम है। यूएसए तो कभी किसी का रहा ही नहीं, पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आज भारत को सपोर्ट करता है। तो यूएसए कभी किसी का सगा रहा ही नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी SS2 ब्रिक्स प्रोजेक्ट जो है, मे जॉइन इनिशिएटिव ऑन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट। अब मेरी बात सुनिए, ये पार्टनर कंट्री बन गई है, पार्टनर मेंबर बन गए हैं, हो सकता है कि ये कल को फुल फ्लैज मेंबर बन जाए। तो ये पहला स्टेप था जो यहाँ पूरा हो गया। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ब्रिक की वजह से हेल्प होगी। जो 10 फुल फ्लैज मेंबर हैं और जो 10 पार्टनर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग वियतनाम, जिन्होंने 2025 में भी ज्वाइन किया है, इससे बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ब्रिक की एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग संगठन होगा। नाउ जो यूएस चाइना रिवेलरी है ना, कहीं ना कहीं उसकी वजह से वियतनाम को बहुत हेल्प होने वाली है, स्ट्रेटजिकली या हर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ इस तरीके के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और आपको मज़ा आता है, तो आप हमारे कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ इतने सारे कोर्सेज हैं, आप इसको स्कैन करो, मेरा कोड डालो और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपको पूरी वीडियो में इंटरेस्टिंग लगा, आपको फैक्ट्स अच्छे लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।